देखो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास। जैसे मानव का विकास कैसे कैसे हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहले तो नंबर है कि संसाधन क्या है, शुरू में यही है, ठीक है ना। चैप्टर खोलोगे मानव विकास का तो पहले नंबर संसाधन की परिभाषा पूछेगा कि संसाधन है क्या। ठीक, आज स्लो बोलेंगे, फास्ट नहीं बोलेंगे। देखो बोलता है 10वां में हम लोग पढ़े हैं ना, 10th क्लास में, पिछले क्लास में पढ़े थे ना, तब उसमें कुछ अलग परिभाषा था। अब हम लोग जैसे सीनियर क्लास में आ गए तो थोड़ा सीनियर जैसा परिभाषा बोलेंगे ना। तो बोलता है कि संसाधन क्या है, परिभाषित करें। इसका उत्तर होगा ऐसा कोई वस्तु जिसका उपयोग जन जीवन की आवश्यकताओं के पूर्ति के और सुख सुविधा के लिए किया जाता है, उसे हम कुछ बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। सपोर्टेड, जैसे जैसे मानव का अंदर धीरे धीरे सारा चीज का, है ना, विकास होते गया, वैसे वैसे अपने अनुसार वो चीज का धीरे धीरे वो बनाना स्टार्ट किया। पहले पंखा था, इलेक्ट्रिक फैन नहीं। पहले जो चल रहा है फैन था, टेबल फैन नहीं। पहले बैठने वाला कुर्सी था फाइबर का नहीं। तो ये सब कैसे कैसे अथी हुआ, ये सब धीरे धीरे जब मानव में अपना गुण आया, वैसा अथी आया, डेवलपमेंट आया, है ना, डेवलपमेंट धीरे धीरे आया, वैसे वैसे उसको गुण को अपना, है ना, आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया धीरे धीरे, अपना सुविधा सुख सुविधा के लिए हर एक चीज का कुछ किया, निर्माण किया। जैसे हम लोग के पास पहले साइकिल नहीं था तो हम लोग पैदल यात्रा करते थे कहीं जाने के लिए। कैसे जाते थे हम लोग, तो पैदल जाते थे, ठीक है ना। काहे कि पहले के ज़माना में बाराती लोग जाता था तो बैलगाड़ी से जाता था। ये आज के बात नहीं है, आज से 100 साल पहले की बात बता रहे हैं, है ना। कोई चीज़ जाता था तो बैलगाड़ी से। अब बताओ, आप कोई बैलगाड़ी से बाराती जाना चाहेगा? अब तो यहाँ ट्रैक्टर से नहीं जाता है, बोलता है बेइज्जती लगेगा, ट्रैक्टर से नहीं, हमको कुछ चाहिए तब 4 व्हीलर। अगर एक दिन 4 व्हीलर लगल है, एक दिन ट्रैक्टर लगा दो, तो आदमी ट्रैक्टर पर नहीं बैठेगा, कोई सब कुछ बैठेगा, 4 व्हीलर बैठेगा। तो धीरे धीरे आदमी का अथी कुछ हुआ, मानव का विकास हुआ, वैसे उसका अंदर का भी गुण और जो सोचने समझने की शक्ति है उसको में कुछ हुआ, वृद्धि हुआ। धीरे 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 सोच में वृद्धि हुआ। तो जैसे जैसे आदमी का पास में संसाधन आया, वैसे वैसे उसको कुछ किया, उपयोग किया। अब साइकिल है तो साइकिल से हम लोगों को कुछ सुख सुविधा नहीं मिलता है, कहीं मतलब दूर जाना है तो क्या, साइकिल से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन पैदल जाएंगे तो कुछ ही स्लो मौसम में पहुंचेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे। जहाँ जाने में लगता है आधा घंटा, वहाँ साइकिल जाएंगे तो वहाँ से 15 मिनट पहुंच जाएंगे, है ना। फिर साइकिल आया धीरे धीरे, उसके बाद फिर कुछ ही आया, गाड़ी आया। तो पहले तो आया गाड़ी धीरे धीरे कि तेल से चलेगा, है ना। अब तो ऐसा गाड़ी है कि लाइन से चार्ज करो अब बस पुर से लेके उड़ जाओ। कौन बनाया, भगवान बनाया नहीं ना, मानव बनाया ना, ठीक है। तो हम लोग को इतना डीप नहीं पढ़ना है, पर समझ लो संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो, है ना। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तो दो। पहला एक है जो मानव निर्मित और दूसरा है जो प्राकृतिक, ठीक। ऐसे तो पिछले क्लास में पढ़े थे कि मानव निर्मित जिसे मनुष्य ने बनाया हो अपने आवश्यकताओं के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित। और जो अपने आप आया हो धरातल या पृथ्वी पे, उसे हम कुछ बोलते हैं, प्राकृतिक। मानव निर्मित में जैसे घर, कैसा है मानव निर्मित संसाधन, जिसको हम लोग रह रहे हैं, है ना। सड़क, जिस पे गाड़ी चलता है, और सड़क पे चलने वाला क्या, वाहन, जो गाड़ी, है ना, तो हम लोग का कौन संसाधन होगा, मानव। अब प्राकृतिक में आ जाओ, पहाड़, पठार, झील, है ना, बड़े बड़े जैसे नदियाँ, ये सब कुछ ही है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना, जो अपने आप आया है। तो ये हो गया कुछ संसाधन। अब देखो इसका मुख्य पॉइंट है, बोलता है कि संसाधन के परिष्करण से उसकी उपयोगिता बढ़ती है। जैसे जैसे हम जिस संसाधन को उपयोग करते हैं, जैसे पहले गाड़ी का इतना उपयोग था नहीं, पहले फलाना खाली गाड़ी है तो जाता नहीं सो मांग लो काम है, ऐसे। लेकिन अभी तो लगता है एक रिवाज बन गया कि शादी ब्याह होता है तो पहले कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना। हर एक आदमी को पहले पहले साइकिल चाहता था, लेकिन अभी ना साइन एसपी चाहिए, अपाची चाहिए, बुलेट चाहिए, ये सब का डिमांड है। अब बुलेट नहीं तो स्प्लेंडर तो जरूर चाहिए, क्या स्प्लेंडर का डिमांड करता है कि नहीं करता है, करता है ना। तो धीरे धीरे वही बोलता है कि जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ती है ना, इस क्रिया को कुछ ही कहते हैं, संसाधन विकास कहते हैं। संसाधन का विकास कैसे हुआ, उपयोगिता के अनुसार, है ना। जैसे पहले हम लोग के पास इतना फोन था हर एक आदमी के पॉकेट में नहीं, धीरे धीरे इसका आदत लगा, है ना। देखे कि घर में एक, पहले आदमी घर में एक फोन रखता था, एक ही फोन से सब बात होता था। हाँ, पापा भी कर रहा है, मम्मी भी कर रहा है, दीदी भी कर रहा है, सब एक ही फोन पे सबके फोन आ रहा है। लेकिन अभी क्या है कि जितना आदमी हो उतना फोन है ना। घर में 4 सदस्य और चारों बाहर रह रहा है, चारों के पास फोन है कि नहीं, है ना।
तो ये बोलता है कि जैसे जैसे आदमी आदमी का जरूरत बढ़ता है वैसे वैसे संसाधन की कोची होता है, विकास होता है। यही कोची कहलाता है, संसाधन विकास कहलाता है। भौतिक वस्तुओं के साथ साथ मानव भी एक प्रकार का कोची है, संसाधन है। अभी अगर पहले बताया था ना कि हम लोग भी एक तरह का कोची है, संसाधन है। हम लोग से अगर कोई आदमी काम करवा रहा है ना, तो हम लोग उसके लिए कोची हुए, संसाधन हुए। जैसे किसी का घर बनाने के लिए मिस्त्री को जाता है, तो घर ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में खड़ा कर दिया, हम लोग भी संसाधन है ना, तुरंत ना खड़ा कर देंगे, है ना। तो धीरे 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 करके ईट ईट जोड़ के कुछ की है मकान तैयार किए, है समझ में है। हाँ मिस्त्री की बात कर रहे हैं, किसी का पर्सनल नाम नहीं लो, है ना। पता ना कहीं वीडियो वीडियो देख ले बोला हमको नाम लेता है, नाम नहीं लेना है, ठीक है ना। तो भौतिक वस्तुओं के साथ साथ मानव भी एक प्रकार का कोची है, संसाधन है। हम लोग भी एक प्रकार का संसाधन है। अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। मानव का विकास जो हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है ना, और कौन कौन काम किया है उसको हम समझाइए। तब बोलता है कि मानव की उचित शिक्षा से उसकी ज्ञान, हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं ज्ञान हासिल कर रहे हैं ना, है। तो क्या एक अनपढ़ आदमी वैसा ही बोल सकता है जैसे पढ़ा लिखा बोलता है। जैसे हम लोग बात कर लेंगे भीड़ में, जैसे पढ़ा आदमी नहीं है वैसे अनपढ़ा बात कर लेगा, ए रे ओ रे करके बात करता है ना। लेकिन हम लोग जैसे आदमी देखते हैं उस तरीका से बात करते हैं। मान लेते मोहल्ला के हैं तो ठीक है जैसे तैसे बात कर लेंगे, लेकिन अगर कोई अनजान आदमी भटाता है नया नया तो क्या ऐसी बात करते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाता है ना। यही होता है, पढ़ाई लिखल आदमी में गुण और एक अनपढ़ में, दोनों का गुण है ना थोड़ा अलग अलग होता है। तो अगर आदमी दोनों एक ही ने व्यवहार करोगे तभी पढ़ा लिखा अनपढ़ा में अंतर कुछ रह जाएगा। इसलिए जब पढ़ो ना तो अपना जो जीवन है उसको पढ़ाई का यूज करल करो, है समझ में। ये नहीं कि यहाँ पे क्या है तो अनपढ़ हुआ है, ठीक है तू अगला अनपढ़ है हम तो पढ़ल है ना, अब वो हमको इसी बोल रहा है हम उसको ऐसा ही बोल रहे हैं, फिर दोनों में अंतर, कुछ अंतर है नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर पढ़ रहे हो तो आगे चल के ना थोड़ा अपना लैंग्वेज सुधार कर लेना, रहन सहन में सुधार कर लेना। जहाँ पे सब कोई खेल रहा है वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्या जरूरी है। जैसे मान लेते हैं अभी अंटा गुल्ली सब खेलता है ना, छोटा छोटा, देखते हैं कि जो मान लो आदमी शिक्षित है वो सबसे दूर हट कर जीना चाहता है, अलग, उसका दुनिया ही अलग रहेगा। तब बोलता है आदमी क्या है, लगता है घमंडी है, घमंडी नहीं है, उसके पास ये सबका नॉलेज हो गया है, ठीक है ना, वो अपना जिंदगी में सब करके बैठ गया, इसलिए सबसे अब दूर भाग रहा है। तब बोलता है आदमी क्या पढ़ लिख लिया था एकदम पूरा चेंज हो गया था, बदल गया, बदलता नहीं है रे, उसका आदमी का गुण बदलता है। आदमी तो वही है जो 10 साल पहले था, उसका थोड़ा बॉडी और स्ट्रक्चर में बदला, बनावट में चेंज आया होगा बस, और क्या है ना। तो ये बोलता है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो देखो मानव की उचित शिक्षा, जब शिक्षा प्राप्त करेगा तो व्यवहार अच्छा से करेगा। अब कोई अगर गलत कर रहा है थोड़ा सा गलत, बोले थे ना कि मानव के अंदर कितना गुण, 2 गुण, और दोनों गुण को होना बहुत जरूरी है। जो मेरे साथ अच्छा कर रहा है उसके साथ तुम अच्छा करो, और जो तुम्हारे साथ खराब कर रहा है उसके साथ खराब करो। 50-50 में दोनों गुण रहना चाहिए मानव के अंदर, बता देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमको गाली गलौज कर रहा है उसको हम भैया भैया कर रहे हैं और दीदी दीदी कर रहे हैं, ठीक है ना। हम मानव के अंदर कितना गुण, 2 गुण, एक अच्छा वाला गुण और एक खराब वाला गुण। कोई अगर हमको अच्छा कह रहा है तो उसके साथ हम अच्छा से बात करेंगे, अगर कोई खराब कर रहा है तो जैसे तू कह रहा है वैसे हम भी करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई सब साइड में, वो सब बाद में देख लेंगे। ये नहीं कि देखना अरे हम पढ़ा लिखल है, अगला हमको गाली देगा तो हम उसको से अच्छा से बात करेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा करना भी नहीं, ठीक है ना। अभी के समाज है ना, अगर डरोगे ना डरा देगा। अगर थोड़ा सा अगर किसी से डर गया, मान लेते हैं कि कोई अगर गाली गलौज कर रहा है, डर के तू लुका गया घर में, तो तुमको दुआरिया पर रोज आएगा बोले, तो दरवाजा पर रोज आएगा, बोलेगा एक दिन बोले कुछ करवे नहीं किया, आज बोले कुछ ही कर लेगा। ये अभी का सिस्टम चल रहा है ना। इसलिए डरना नहीं है रे, और दोनों गुण रखना अपने अंदर, दोनों गुण। जहाँ पे अगर अच्छा से कोई व्यवहार करेगा उसको हम अच्छा से बात करेंगे, और नहीं तो खराब से तो फिर कह दो तोरो ज्यादा खराब है, ठीक है ना। इसलिए देखो उचित शिक्षा, उसके ज्ञान, कौशल, कौशल मतलब होता है किसी तरह के कोई ज्ञान प्राप्त करना। जैसे तुम लोग को अभी सीखने आता है ना, अति चलाने क्या बोलते हैं, मशीन चलाने आता है ना, वो अति कपड़ा वपड़ा सी लेते हो ना, एक तरह के तुम्हारे अंदर कौशल है, ठीक है ना। फिर है तथा सोच विचार में कुछ होता है, वृद्धि होता है। जब मानव अपना शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, आज से तुम लोग 5 साल पहले, 5 साल का कर रहे हैं, 2 साल की बात कर लो ना, जब हमको पास नहीं पड़ता था उसका पहले का बात कर लो, सोचने का नजरिया कुछ और था, अभी कुछ चेंज हुआ है ना। जब कुछ कुछ हासिल किया है तो ऐसा तो नहीं है कि पहले जैसा ही दिख रहे हैं। अब हम लोग के पास वो 10वीं की डिग्री है, पहले डिग्री था नहीं, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, जब हम लोग उचित शिक्षा लिए तो उसको से ज्ञान मिला ना, है ना। तो ही बोलता है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं।
उसको समझाओ, परिभाषित करे, ठीक है ना। सोच विचार में कुछ हुआ वृद्धि होता है, इसे ही कुछ कहते हैं, मानव विकास कहते हैं। क्वेश्चन तो यही बन रहा था, लेकिन इतना दूर के बाद यहाँ क्वेश्चन मेन क्वेश्चन यहाँ है कि मानव का विकास क्या है। ये सब तो ऐसी खाली अच्छी मतलब है, साइड से है। इतना मैंने बता दिया है कि आखिर मानव का विकास कैसे हुआ, है ना। ये चीज इधर बता दिया है। अब इधर बोलता है कि मानव संसाधन विकास के कितने पक्ष है, मतलब कितने तरीका से संभव है। तो तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 को कुछ किए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो पहला कुछ बोलता है, मानव संसाधन को विकास को चाहिए निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब होता है कि जो नीचे लिखा हुआ हो। पहला, शिक्षित होना। अगर बाबू हम लोग अगर मान लेते हैं कि हम लोग का मम्मी पापा नहीं पढ़ाता, तो जो हम लोग ऐसे जब अभी जो व्यवहार कर रहे हैं ऐसे व्यवहार करते क्या? नहीं, अनपढ़ आता दूसरा तरीका का व्यवहार करते, ऐसे रहते जैसे अभी बैठ के क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे बैठ के पढ़ते एक जगह नहीं। अगर हमको मम्मी पापा नहीं पढ़ाता था, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते, यहाँ पे कोई और होता। यहाँ पे क्या है, तुम लोग भी यहाँ नहीं हो तो तुम लोग कहीं और होता, यही ना। तो वैसा ही होता है कि पहले नंबर कौन चीज जरूरी है, शिक्षित होना। दूसरा बोलता है किसी कला या तकनीक में दक्षता प्राप्त करना। जैसे अभी मेरे पास कला है, पढ़ाने का कला है ना, लाइन वगैरह इसमें जोड़ने का कला है, तो मेरे पास 2 कला है ना, इसको से आगे अपना जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो वही बोलता है कि किसी तरह का कला या कोई चीज तकनीक दक्षता को प्राप्त करना। तीसरा है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। अब मेरे पास कला है और हम रोज बीमार पड़ रहे हैं, तो कला कुछ ही रहेगा, घरे रहेगा, यही ना। तो बोलता है कि शारीरिक रूप से कैसा रहना, स्वस्थ रहना, ठीक है ना। फिर है सादा विचार और कुछ मानवीय गुण। एक आदमी का है कि पढ़ लिख तो लिया है, लेकिन उसको विचार अच्छा नहीं है ना। एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, इसके लिए आई एम सॉरी। एग्जाम्पल देने का तो दे देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, ठीक। सादा विचार होना, मान लेते हैं कि हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, दूसरे के लिए अच्छा सोच रखेंगे, ठीक है ना। खराब सोच रखेंगे तो पूरा दुनिया है। घर के बगले वाला तुमको बारे में सोचेगा कि तू तरक्की नहीं करो, क्या ऐसा लगता है कि कोई पढ़ लिख के नौकरी हासिल कर ले? अगर खाली कानून रखो, अगर फलाना का नौकरी लग गया, अब देखो इसको जलन कैसे होगा। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो बोलता है सादा विचार, और उसको में मानव वाला गुण होना चाहिए। ये नहीं कि मानव खाली नाम के है, लेकिन उसको में गुण कैसा वाला है, चोरी वाला है और अथी वाला है कि इसके घर में बड़ी सारा सामान रखा है, चुरा लो, तो मानव वाला गुण में आएगा नहीं, उसको में तो चोर वाला गुण है ना। अब मान लेते हैं पढ़ लिख लिए हम लोग और रोज 4 को से झगड़ा कर रहे हैं, तो उसको बोलेगा कि पढ़ा लिखा वाला गुण है तनको उसमें? नहीं। तो ये बोलता है कि मानव का विकास के लिए 3-4 गुण है जो बहुत कुछ है, जरूरी है, तभी मानव का विकास आगे संभव है, वरना संभव नहीं है। देखो अब जो थोड़ा किताब में लिखा हुआ है वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोलता है आर्थिक विकास के साथ साथ बुद्धि का विकास भी आवश्यकता है। जैसे मान लेते हैं बहुत पैसा वाला हो गए, हमारे पास बुद्धि नहीं कि पैसा कहाँ खर्चा करना है, 4 को के आगे पीछे घुराई ले, चलो दारू पिएगा, मुर्गा खाएगा, तो क्या पैसा खराबे न हो रहा है, बर्बादे न हो रहा है। और वही अगर पैसा बचा के बैंक बैलेंस बचा के या कोई गरीब आदमी का दान करके अगर हम अथी कर देंगे तो भलाई होगा, है ना। तभी देखता है ना यूट्यूबर लोग जो पैसा कमा रहा है गरीब लोग का दान करता है ना, दम दिखा दिखा के दान करता है, भूखे आदमी को खाना खिलाता है। तो ये बोलता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ बुद्धि का भी विकास को चाहिए, जरूरी है। ये नहीं कि हम बहुत पैसा वाला बन गए और ठेपा छाप है, तो कुछ चीज पे तुम पैसे ठेपा लेके तुम्हारा प्रॉपर्टी को कर लेगा, हासिल कर लेगा। अभी पहले के डेट में कुछ होता था, जो इतिहास हम लोग पढ़ा रहे थे, अपना बाप को ही कुछ कर दिया, मार दिया, काहे लगी, राज सिंहासन गद्दी पे बैठने के लिए, है ना। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था, अब हो रहा है क्या? नहीं। बताओ तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर को मार दे रहा है डॉक्टर बनने के लिए? नहीं, वो पढ़ रहा है, डिग्री लेके पापा नियन बनना है, ऐसा कुछ ही करेगा, डिग्री लेगा तब ना बनेगा। अब देखो शिवोरी डॉक्टर का बेटा है, ठीक है, ये अगर इनको वैसा वाला पापा वाला गुण नहीं आएगा तो क्या पापा की जगह ले सकते हैं? नहीं। लेकिन हमारे जो सुबह डॉक्टर है अपने पापा जैसा बने हैं ना, इनका पापा सुबह डॉक्टर पापा सुने हैं कि डॉक्टर थे, पहले वही का तो सुई दवाई करते थे, समझ में, तब इनको मी वाला गुण आया। तो खाली बोलने से गुण नहीं आता है, करने से और देखने से और साथ साथ रहने से वैसा वाला गुण आता है। जैसे डॉक्टरी के जो नॉलेज लिए हैं, खाली देखने से हो गया क्या कि करने से हुआ? बोलो, किए तब ना हुआ। अगर नहीं करते साथ साथ प्रैक्टिकली नहीं करते, मान लेते बोलते बेटा सुई दो, अब बेटा के सुई देवे नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर बन जाता? नहीं। तो ये बोलता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ बुद्धि का भी विकास आवश्यकता है। फिर आगे बोलता है कि औद्योगिक क्रांति से यूरोप का तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से सबसे पहले क्या विकास हुआ? यूरोप एक देश का नाम है, ठीक है ना। बोलता है कि औद्योगिक क्रांति से सबसे पहले
तेजी से किसका विकास हुआ? तो यूरोप का हुआ। परंतु पारस्परिक प्रतिबंधती का परिणाम दो विश्व युद्धों के रूप में आया। हम लोग के देश के बीच कितना युद्ध हुआ था? 2 गो बताए थे ना, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध रे भुला गया का रे? पहला कब हुआ था रे? 1914 से लेकर 1918 तक। हाँ तोरा छोटको डेट याद है तो हम लिख देते हैं। ले 1 सितंबर से कहना तक 2 सितंबर 1918 तक। अब बताओ दूसरा का बताओ। 28 जुलाई 1939 से लेके 1900 कहना तक रे 45 तक। ये दूसरा का हुआ था। हाँ लास्ट हुआ था 11 नवंबर के। ठीक है ना। ये है दूसरा का। ये है कौन जी? पहल का। पहल का हुआ था कितना साल? 4 साल। और दूसरा का हुआ था कितना? 6 साल। है समझ में? ऐसे हुआ था। पढ़ा देंगे तुम लोग को आगे। ऐसे तो पढ़ाए 10वां में, लेकिन थोड़ा सा बताए थे, डीप नहीं पढ़ाए थे। इन लोग थोड़ा डीप पढ़ा दिए। फिर बोलता है कि परिणाम दो विश्व युद्धों के रूप में हुआ। विकास का माहौल ध्वस्त हो गया। जैसे धीरे धीरे हम लोग का जो विकास हो रहा था, वो जब हमारा देश के बीच जब युद्ध हुआ तो कुछ हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो ये बोलता है आगे कि ध्वस्त हो गया। अतः आर्थिक विकास के साथ साथ ज्ञान का विकास भी आवश्यक है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के साथ घर में बहुत सारा पैसा है, तो उसको कहाँ पे खर्चा करना है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे बड़ा आदमी खाली गाड़ी और शौक पूरा नहीं करता है। ठीक है ना। घर गाड़ी बना लिया एक बार, उसके बाद जानता है खाली जमीन खरीदेगा, बैंक बैलेंस बनाएगा, LIC खुलवाएगा, जीवन बीमा करवाएगा। ये सब क्या आदमी काम है? बड़ा आदमी का काम है। काहे लगी कि जैसे आने वाला समय में जब हमारा जो शरीर है, अरे सब दिन हम लोग का शरीर ऐसे ही रहेगा, लेकिन बूढ़ा होंगे ना, है एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग खाली कुर्सी बैठे रहेंगे चुपचाप। ऐसा होगा ना। आज से 70 साल बाद या 60 साल बाद होगा कि नहीं होगा? जैसे पहले के इका बूढ़ी मामा किस्म के देख लो या बूढ़ा बाबा के देख लो, चलने में असमर्थ है। असमर्थ मतलब चल फिर नहीं सकते। तो हम लोग का भी शरीर एक दिन वैसा होगा। ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि अभी से अगर वैसा मुकाम हासिल कर लो, ताकि वैसा दिन नहीं देखने पड़े, है ना। पैसा वाला का भी बहुत कुछ है समझ में। अगर घर में कुछ नहीं है तो अगर खाली तुमको पेंशन भी मिल रहा है ना, घर में बैठल बैठल 10,000 20,000, तो तुमको बहुत कुछ होगा। और नहीं तो अगर 1 रुपये नहीं मिल रहा है तो खाली कहेगा फोकट के खा रहा है और ऊपर से लेक्चर दे रहा है। ये चलता है ना अभी घर में। लेकिन अगर कोई आदमी की 20-25 खाली तनख्वाह मिले ना, अथी वाला पेंशन वाला, फिर दम उसको अच्छा से रखेगा। ठीक है ना। बता रहा, बोलो नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। विकास आवश्यक है, अन्यथा उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, यह कहा गया है। जैसे जो तुम्हारा मन में उद्देश्य चल रहा है, पढ़ तो लिख लिया, लेकिन उद्देश्य के साथ साथ पैसा के भी जरूरी है। जैसे हम लोग अभी शौक मान लिए कि हमारे अंदर शौक है कि गाड़ी खरीदे ही खरीदे, तो क्या खाली मतलब पढ़े लिखे से हो जाएगा? नहीं। जब तक अगर किसी तरह का कोई काम धंधा या नौकरी नहीं लगेगा, तो आर्थिक चीज कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? तो जब पैसा नहीं आएगा तो कोई चीज खरीदाएगा नहीं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना साइड का भी ज्ञान रखो, जिससे आगे के शौक पूरा हो सके। ठीक है ना। हमेशा आदमी को 2-3 रास्ता चुनना चाहिए अपने लाइफ में। ये नहीं कि एक ही रास्ता पे जा रहे हैं। मान ले तू रास्ता पर साक्षी से नहीं मिला तो जिंदगी खराब। इसको रोको तो।